से बड़ा बदलाव यही 11 मई 2026, इसी 11 मई से आपके जीवन का एक ऐसा बड़ा बदलाव, एक बड़ा नहीं एक महा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव पर ग्रहों के सेनापति पहरा लगाने वाले हैं। अर्थात एक नया बदलाव जो अभी तक आपको आपके जीवन में अभी तक नहीं देखने को मिला, वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, हर जगह अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण एक बार करवा कर देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अष्टम भाव आपके मृत्यु का स्थान, और मृत्यु के कारक कौन है, आपके मंगल ही हैं, और स्वक्षेत्री पहुंच रहे हैं। चिंता मत करिए, यहाँ पर कोई भी ग्रह अपने घर पर जाता है तो उसके प्रभाव उल्टे नहीं होते हैं, सीधे प्रभाव होते हैं। हमने बताया ना कि महाबदलाव होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज है आपको बताएं हम, अगर आपका मंगल खराब होगा ना, अगर आप पर मंगल देव की कृपा नहीं होगी और मंगल आपका खराब होगा, तो आप समझिएगा कि 9-8 ग्रह एक तरफ हो जाएं और अकेले मंगल खराब हो जाए ना, तो 8 ग्रह भले ही अच्छे हों, अगर मंगल खराब हो जाएंगे तो आप चारपाई से उठ नहीं सकते हैं, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं उठेगा भाई, तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मंगल को पहचानना बहुत जरूरी है। मंगल को आप जब पहचान लेंगे ना कि मंगल मेरा खराब है या अच्छा है, ये आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, समझिए उस बात को कि सबसे पहले जिनका मंगल खराब होता है ना, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा जो है ना क्रोधित हो जाता है, उसका गुस्सा जो है ना सातवें आसमान पर छोटी छोटी बातों पर पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्तियों का मंगल जो है वह खराब होता है। दूसरी चीज, इंसान जो है छोटी छोटी बातों पर मारपीट पर उतर आता है, यानी कि कोई बात नहीं है बिना किसी ठोस कारण के, यानी कोई ठोस कारण नहीं है, फिर भी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मारपीट पर उतर आता है, जिनका मंगल खराब होता है। उसी के साथ ही साथ में मंगल खराब होने से इंसान का जो साहस है, जो पराक्रम है, वो ना के बराबर हो जाता है, यानी कि अंदर से साहस और पराक्रम जो है वह ना के बराबर हो जाता है। दूसरी चीज, इंसान जो है डरपोक, अपने आप को डरपोक महसूस करना, सबसे डरना प्रारंभ कर देता है, डर लगने लगता है, उसको भय चिंता लगी रहती है। मंगल जिसका खराब होता है, व्यक्ति जो है बार बार उसका एक्सीडेंट होता है, बार बार शरीर में सर्जरी होती है, जैसे साल में या 2 साल में एक बार शरीर पर सर्जरी होनी है, टाँके लगने हैं, तो समझ जाइए मंगल खराब है। अगर ऐसा होता है तो कार्य क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ ये काम हमें करना है, लेकिन वो काम अधूरा रहता है, उसको पूरा, इन लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पाते होंगे, जिनका मंगल खराब है, ये भी देखने को मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, शत्रु उस पर हमेशा हावी रहते हैं, यानी दुश्मनों का प्रभाव हमेशा उस पर हमेशा रहता है। रिश्तों में भाइयों से और बहनों से, छोटी भाई बहनों से हमेशा विवाद चलता है, विवाह देरी से होता है। अगर मंगल अगर मांगलिक दोष है कुंडली में, तो संभवतः ही उसके विवाह में परेशानियां या वैवाहिक जीवन जो है वह कलहपूर्ण होता है। तो अगर आपका मंगल खराब है तो इस तरीके के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम आपको वीडियो में एंड में बताएंगे। उससे पहले आप ध्यान से सुनिएगा कि आपके अष्टम भाव पर 11 मई से लेकर और 21 जून तक क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर जो आपको मृत्यु का डर लग रहा था, यानी भय लग रहा था कि यार अब मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं, तो ये भय, ये डर, ये चिंता, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। एक नई, कहते हैं ना कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, तो आपके अंदर एक डर, भय, चिंता, मृत्यु से रिलेटेड ये दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी किसी प्रकार की आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी चल रही है, शरीर में कोई रोग आपके है और जिसके कारण वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत आप इलाज भी करवा चुके हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, फिर भी वो है आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो संभवतः ही ऐसा आपका ऐसी परेशानी, ऐसे कष्ट आपके संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की जो प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप संभवतः ही मान के चलिएगा आपके अष्टम भाव पर आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड, यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, आप पर कोई मुकदमा चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और फाइनल ये डेट, कुछ डेटें इस बीच में है 21 जून तक, तो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
ये भी प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में विदेश से, फॉरेन से, विदेश से काफ़ी अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, परेशानियां कुछ थी, नहीं जा पा रहे थे, तो विदेश आप जा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ जो लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा हर चीज़ में। वो चाहे बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर, चाहे नौकरी कर रहे हो वहाँ पर, उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की जो और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव के पास में दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, भाई बहनों से कम सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है धन के लिए थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब धन प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भाई बहनों से अनबन होने की संभावना रहेगी। भाई देखो, अब जो अच्छा होता है अच्छा बताते हैं, जिस पर सावधानी बरतनी है तो सावधानी बरतनी है। धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई पैसा मांग रहा है उधार दे दीजिए तो उधार नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी तो धन में आपकी वृद्धि होगी। ये आप निराश मत होइएगा कि शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, तो आपके धन में आपकी वृद्धि होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। जो आपके धन में अभी तक वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में आपकी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। जो आपके धन में काफी लंबे समय से कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो आपके धन में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मंगल देव के पास में एक दृष्टि और है। अच्छा, एक चीज है, परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किसी से अभी तक आप प्रॉमिस, वादे, वचन कर रहे थे, उनको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी आप पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मंगल देव की अगली दृष्टि तृतीय भाव पर आपके पड़ेगी। ठीक है, आपका साहस, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर ऊर्जा, ये आपके संचरण होती हुई नजर आएगी। आपका साहस, आपका पराक्रम जो है ना, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके साहस, आपके पराक्रम में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वाणी पर आपके मधुरता देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से किसी को भी आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की जो और प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप धैर्य पूर्वक, यानी कि अभी तक जल्दबाजी थी कि अभी हो जाए ये काम, अभी हो जाए, तो धैर्य पूर्वक आप यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी तक आपका धैर्य नहीं रुक रहा था, तो संभवतः ही आपका धैर्य जो है इस बीच में रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, आप इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, एक्टिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम। यही 11 मई से लेकर 21 जून तक ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। उपाय की हम बात करें तो मंगलवार का व्रत करें आप। मंगलवार वाले दिन आप जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। ओम भूम्याय नमः मंत्र का जप करें। रोटी पर गुड़ रखकर मंगलवार वाले दिन गौ मैया को खिलाएं। मसूर की दाल का दान कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रोजाना आप तुलसी के पौधे पर जल दीजिए, उसमें एक तो पत्ता तोड़कर बासे मुंह आप भक्षण करिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।